नमस्कार। आज की कथा हंस और कौवे की संगत। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि एक बार एक शिकारी शिकार करने गया। शिकार मिला नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है तो अधिक घूम फिर करके थकान हो गई। जब शिकारी थक गया तो एक वृक्ष के नीचे आकर सो गया। थका हुआ था, नींद आने लगी। हवा की रफ्तार कुछ तेज थी, जोर जोर से हवा चल रही थी। तो पेड़ की छाया जो है वो कम ज़्यादा हो रही थी। जब डालियां हिलती थीं तो बीच बीच में से सूर्य की वो धूप उस शिकारी के मुंह पर पड़ रही थी कि डालियां जब आपस में मिल जाती तो छाया हो जाती थी, और हवा के झोंके से जब डालियां इधर उधर हिलती तो बीच में से सूर्य की किरणें जो सीधी उसके मुंह पर पड़ती, धूप के कारण उसकी नींद जो है वो बेचारा बार बार नींद से परेशान हो रहा था, बेचैन हो रहा था। वहीं से उड़ता हुआ एक सुंदर हंस जा रहा था। उस हंस ने देखा कि एक व्यक्ति बेचारा पेड़ के नीचे सो रहा है और उथल पुथल हो रही है, बड़ा परेशान हो रहा है। धूप उसके मुंह पर आ रही है और इसी कारण से ठीक से सो नहीं पा रहा है। तो वो हंस आकर के उसी पेड़ की एक डाली पर बैठ जाता है और अपने पंख को खोल देता है कि वहाँ अगर डालियाँ हिलती जुलती हैं तो उस धूप के आड़े उसके पंख आ जाएं और उस शिकारी के मुंह पर धूप या सूर्य की किरणें ना पड़ें, ताकि वो आराम से सो सके। और इसी प्रकार वो शिकारी सो रहा था। तभी एक कौवा भी आकर उसी डाली पर बैठ गया और कौवे की जैसे आदत होती है, इधर देखा उधर देखा, ना कुछ सोचा ना समझा, शिकारी के ऊपर अपना मल पेड़ की डाली से गिरा दिया, बींठ गिरा दी उसके मुंह पर और तुरंत वहां से उड़ गया। तभी शिकारी अपने मुंह पर वो बींठ गिरने से उठ गया और गुस्से से लाल पीला इधर उधर देखने लगा और उसकी नज़र ऊपर बैठे हंस पर पड़ गई। और तुरंत उसने धनुष बाण निकाला और उस हंस को निशाना मार दिया। हंस नीचे गिरा और तड़फने लगा। मरते मरते हंस ने कहा, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, मैं आपको सुख पहुंचाने के लिए, मैं आप पर अपने पंखों की छांव करने के लिए यहां बैठा था, आपने मुझे ही मार दिया।
इसमें मेरा क्या दोष था मेरा जो आपने मुझ पर बाण चलाया। उस समय उस शिकारी ने कहा, भाई ये ठीक है कि आपका जन्म ऊंचे परिवार में हुआ, आपकी सोच ऊंची है, अच्छी है, आपका शरीर जैसे सुंदर है, आपकी सोच भी सुंदर है, आपके संस्कार भी शुद्ध है। आपने अच्छा सोचा, मुझे आराम देने के लिए सोचा विचारा, अच्छे इरादे से आप मेरे लिए ही पेड़ की डाली पर आकर बैठे और एक प्रकार से मेरी सेवा कर रहे थे। लेकिन मुझसे ये जो गलती हुई, उससे पहले आपसे एक गलती हो गई। शिकारी हंस से कह रहा है कि मैंने गलती की है, लेकिन इससे पहले गलती आपसे हुई है कि आपके पास जब कौवा आकर बैठा तो क्या आप जानते नहीं कौवे के स्वभाव को, कहाँ हंस और कहाँ कौवा। जब कौवा आकर यहाँ बैठा, उसके बैठते ही आपको उसी समय उड़ जाना चाहिए था, क्योंकि हंस और कौवे का कहीं कोई मेल नहीं है। कहाँ हंस और कहाँ कौवा। उस दुष्ट कौवे के साथ एक घड़ी की संगत ने ही आपको मृत्यु के द्वार पर पहुंचा दिया। ये बेशक एक कहानी है, लेकिन हमारे लिए सोचने समझने का भरपूर विषय है कि संसार में इंसान जीवन व्यतीत करता है तो संगत का सदैव ध्यान रखना चाहिए। और जो कोई परमात्मा के राह पर चलते हैं, कोई भगवान का भजन कीर्तन करते हैं और वो अपने व्यवहार से, अपने विचारों से संतों रूपी हंस की संगत में आए हुए हैं, महात्माओं जैसे हंसों की संगत में आए हुए हैं, तो उन्हें अपने जीवन में कौवे जैसे दुष्ट लोगों की संगत से सदैव दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि संतों की संगत हंस की तरह होती है और संतों की संगत करने वाले भी हंस की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे संतों का संग करने वालों का कर्तव्य हो जाता है कि वो सदा काँव काँव करने वाले, दुष्ट विचारों वाले, मनमुख प्राणियों से सदैव अपनी दूरी बना के रखें और अपने अच्छे आचरण और अच्छे व्यवहार का पूरा लाभ उठाएं। नमस्कार।